सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, आज की वीडियो फैन फिक्शन होने वाली है, तो कुछ को पसंद आ सकती है और कुछ को ना भी पसंद आ सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1945 एल्बस डम्बलडोर और ग्रिंडलवोल्ड के बैटल के बारे में हम सभी को पता है और इसका रिजल्ट क्या था ये भी हम सभी को पता है। एल्बस डम्बलडोर ने ग्रिंडलवोल्ड को हरा दिया था। बट आज हम बात करेंगे क्या होता अगर ग्रिंडलवोल्ड जीत जाता तो इस फैन फिक्शन को हम दो सिचुएशन में समझेंगे। फर्स्ट सिचुएशन, 1945 की बैटल में एल्बस डम्बलडोर मर चुके हैं तभी ग्रिंडलवोल्ड जीता। उसने या उसके किसी साथी ने एल्बस डम्बलडोर को मार दिया है। और दूसरी सिचुएशन, एल्बस डम्बलडोर हारे हैं, मरे नहीं, यानी वो फिर ट्राई करेंगे, बट कैसे। पहले फर्स्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। 1945 एल्बस डम्बलडोर और ग्रिंडलवोल्ड, उस बैटल में डम्बलडोर मर चुके हैं और ग्रिंडलवोल्ड जीत चुका है। पूरा ब्रिटिश जादुई समाज और आसपास के देश भी डम्बलडोर से उम्मीद लगाए बैठे थे, बट वो उम्मीद टूट गई है। ग्रिंडलवोल्ड को रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब 1945 में दो बड़ी चीज़ें होगी। एक, 1945 के एंड तक ग्रिंडलवोल्ड और उसकी सेना ब्रिटेन पर और ब्रिटेन जादुई मंत्रालय पर और हॉगवर्ट्स तक अपना पूरा कब्जा कर लेगी। दूसरा बड़ा काम ये होगा कि 1945 के एंड में टॉम रिडल हॉगवर्ट्स से पास आउट हो जाएगा और एल्बस डम्बलडोर के मर जाने के बाद भी उसका जो मोटिव होगा, उसका जो गोल होगा, इमोर्टल होना और पावर पाना, वो बंद नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी ही 1945 से पहले दो हॉक्रक्स बना लिए होंगे, एक डायरी और एक रिंग। उसका मोटिव भी क्लियर है और शायद अब उसका एनिमी ग्रिंडलवोल्ड हो सकता है। पूरे ब्रिटेन पे कब्जा करने के बाद ग्रिंडलवोल्ड ने अब अनजादुई दुनिया में जादूगरों का राज खोल दिया है। अब पूरे ब्रिटेन में 1945 के एंड में सभी जादूगर आज़ादी से जी रहे हैं, चोगे पहने हुए रोडों पर घूम रहे हैं, हाथ में छड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं, कोई झाड़ू से उड़ रहा है तो कोई जादू कर रहा है। अब पूरा जादुई समाज खुलकर आ गया है अनजादुई दुनिया के सामने और उसने आधे अनजादू लोगों को मार दिया है और आधे जादुई लोगों के सेवक है और आधे उसकी आर्मी में है। और हो सकता है कि वो लॉयल्टी चेक करने के लिए ब्लू फायर जला के ही अपनी सेना में सबको भर्ती करे, क्योंकि उसकी बातें कि ये कानून किसकी हिफाजत करता है, हमारी या उनकी, मीन्स मगलों की। और जहाँ हम जादूगर आज़ादी से जी सके, उसकी इन्हीं बातों से लगता है जैसे वो मगलों से नफरत करता है, वो मगलों से चिढ़ता है और अगर उसे पूरे ब्रिटेन पर कब्जा करना है तो उसे पहले जो अनजादुई लोग उसके खिलाफ है उन्हें मारना ही होगा। और इस बात से अब पूरी दुनिया डरी हुई है। 1946 के एंड तक उसने ब्रिटेन के आसपास के शहरों तक कब्जा कर लिया है और उसकी आर्मी बड़ी होती जा रही है और उसका कब्जा हॉगवर्ट्स पर भी है। तो हॉगवर्ट्स में अब कोई भी मगल बॉर्न बच्चा नहीं होगा और ना ही कोई मगलों से शादी कर पाएगा। विजार्डिंग वर्ल्ड पर अब डार्क विजार्ड का कब्जा हो चुका है। 1960s तक ग्रिंडलवोल्ड ने पूरी दुनिया में अपनी आर्मी बना ली है। उसने आधे से ज़्यादा देशों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ देश है जो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ग्रिंडलवोल्ड अब डेथली हेलोस की तलाश में निकल चुका है। उसे अब तीनों के तीनों डेथली हेलोस चाहिए, लेकिन जिसमें से एक उसके पास है, बट उसे पुनर्जीवन पत्थर नहीं मिल सकेगा क्योंकि वो ऑलरेडी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास है। 1960s में एक और बड़ा काम हुआ था कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जॉब के लिए आया था डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट का टीचर के लिए, ताकि वो ग्रिफिंडर की तलवार चुरा सके और उसे हॉक्रक्स बना सके। बट एल्बस डम्बलडोर ने उसे जॉब से मना कर दिया था। लेकिन अब एल्बस डम्बलडोर है ही नहीं, तो हो सकता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पढ़ाने के लिए अनुमति दे दी जाए और शायद वो ग्रिफिंडर की तलवार को भी हॉक्रक्स बना दे और चैम्बर ऑफ सीक्रेट को भी खोल दे। लेकिन अगर उसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट खोला तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मगल बॉर्न बच्चे हॉगवर्ट्स में होंगे नहीं। बेसिलिक का प्रयोग ग्रिंडलवोल्ड की तरफ कर सकता है और जो कि उसने ग्रिफिंडर की तलवार को भी हॉक्रक्स बना दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि बेसिलिक को कोई भी नष्ट कर पाएगा। और बेसिलिक टॉम रिडल के साथ प्लस पॉइंट होगा ग्रिंडलवोल्ड के साथ लड़ने में, क्योंकि टॉम रिडल ग्रिंडलवोल्ड की टीम में तो कभी शामिल ना होने वाला है। और जो टॉम रिडल के डेथ ईटर थे लाइक बेलाट्रिक्स, लूसियस, वो ग्रिंडलवोल्ड की आर्मी में होंगे, क्योंकि ग्रिंडलवोल्ड की बेलाट्रिक्स जैसी डार्क विच पर नज़र ज़रूर पड़ी होगी। इट मीन्स लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को अपने डेथ ईटर्स की आर्मी बनाने में मुश्किल होने वाली है। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कमज़ोर बनाती है और वो है मौत का डर, जो ग्रिंडलवोल्ड को नहीं है। तो 1945 से 1970s तक ग्रिंडलवोल्ड ने बहुत तबाही मचाई है और बहुत सारे अनजादुई लोगों को मारा है और साथ ही उसकी आर्मी में कई डार्क क्रिएचर भी है। हो सकता है कि उसकी आर्मी में डिमेंटर्स भी हो, क्योंकि ग्रिंडलवोल्ड का कई देशों और कई मिनिस्ट्रीज़ पर कब्जा कर चुका है।
यहाँ तक कि वॉन्ड के साथ साथ अब उस पर मगलुओं के हथियार भी हो सकते हैं। और अगर अब सोचे कि विजार्ड विच हज़ारों की संख्या में होंगे और मगलू लोग बिलियंस की संख्या में होंगे, लेकिन फिर भी क्या ग्रिंडलवॉल्ड और उसकी आर्मी सर्वाइव कर पाएगी? तो इन माई ओपिनियन वो सर्वाइव कर पाएगी तब भी। हाँ, सबसे अमेजिंग बात हॉगवर्ट्स से ये है कि मगलबॉर्न बच्चे नहीं आएंगे वहाँ, तो हमें लिली देखने को नहीं मिलेगी। और अगर लिली नहीं होगी तो स्नेप और जेम्स को भी किसी से प्यार नहीं होगा। और जेम्स ग्रिंडलवॉल्ड की आर्मी में गया तो हो सकता है उसे एक और डेथली हेलो मिल जाए, जादुई जोगा, और उसके बारे में उसे पता चल जाए। और जेम्स और लिली की शादी भी नहीं होगी क्योंकि जेम्स लिली से कभी मिला ही नहीं है। इसका मतलब हैरी पॉटर भी कभी नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात, प्रोफेसी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास हॉकरक्स तो होंगे बट आर्मी नहीं। शायद उसका डर कि वो मर ना जाए, तो शायद वो वेट करेगा कि कब ग्रिंडलवॉल्ड मरे और कब वो इस दुनिया पर राज करे। क्योंकि टॉम रिडल अब चुपचाप बैठा है, इसका मतलब वो इमॉर्टल है, उसके पास जो है हॉकरक्स है, उसका राज किसी के भी सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बेसिलिक का प्रयोग ग्रिंडलवॉल्ड के खिलाफ करता है तो शायद कुछ बात बन सकती है, या फिर वो ग्रिंडलवॉल्ड का लॉयल सदस्य बन सकता है, लेकिन वो ऐसा कभी करेगा नहीं, या उसी की टीम में रहकर उससे मारने की कोशिश कर सकता है। अब दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता देना। आई होप फर्स्ट सिचुएशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका मतलब पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा अगर ग्रिंडलवॉल्ड डंबलडोर को मार देता है। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं कि डंबलडोर मरे नहीं है लेकिन हार ज़रूर गए हैं। दोस्तों डंबलडोर मरे नहीं है, हारे हैं, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। जितना मैं उन्हें जानता हूँ और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, वो ट्राई करेंगे किसी तरह से ग्रिंडलवॉल्ड को हराने की कोशिश, और शायद इस बार हरा भी देंगे। जिस तरह उन्होंने ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स बनाई थी, शायद हमें ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स उस वक्त देखने को मिल सकती थी अगर वहाँ पर डंबलडोर जो है हार जाते। और उस ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स में बहुत बड़े बड़े जादूगर होते, लाइक न्यूट, टीना, स्लगहॉर्न, मैकगोनेगल जैसे जादूगर होते, और वो एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर भी ज़रूर बनाते ताकि वो जहाँ वो और उनकी आर्मी जो है शांति से रहे और कोशिश करती रहे और ग्रिंडलवॉल्ड के खिलाफ साजिश करने की और उसे हराने की। अब दोस्तों ये फैन फिक्शन था और मेरा तो यही मानना है। अब आप लोगों को क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता देना। और सबसे मेन बात तो ये लगी कि अगर हॉगवर्ट्स में मुगलबॉर्न नहीं आएंगे तो हमें आगे चलकर हैरी पॉटर जैसा कोई भी बच्चा देखने को नहीं मिलेगा, और जेम्स और लिली से शादी नहीं करेगा तो फिर हैरी का तो सवाल उठता ही नहीं है। और अगर ग्रिंडलवॉल्ड के राज में एक स्कूल चल रहा है तो यानी कि वो अपनी आर्मी ही बिल्ड कर रहा है उन स्टूडेंट की सहायता से। अब यहाँ पर टॉम रिडल क्या करता है वो इंटरेस्टिंग बात होगी देखने के लिए, लेकिन टॉम रिडल मेरे हिसाब से वेट करेगा जहाँ तक है, मेरे हिसाब से तो ये लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है उनके लिए ये एक वर्ड